जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 1.1। इस अध्याय में हम लोग बात करने वाले हैं HCF जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा निकालते हैं, उस चीज को आज हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर में बोल रहा है 135 और 225 का HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? इसके लिए सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें दो संख्या दिया हुआ है। कितना संख्या है? दो संख्या दिया हुआ है, जिसमें एक है 135 और 225। इन संख्याओं में से हमको ये पहचानना होगा कि बड़ा कौन सा संख्या है। जो संख्या बड़ा होगा वो होगा A का मान। किसका मान होगा? A का मान। और जो छोटा होगा वो होगा B का मान। तो यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है? 135 और 225 में। तो 225 यहाँ पर बड़ा है, 135 यहाँ पर छोटा है। तो A का वैल्यू निकल करके आया है 225 और B का वैल्यू निकल करके आया है 135। अब इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए A का वैल्यू है 225। कितना है? 225 बराबर B कितना है? 135। 135। अब देखिए यहाँ Q का मतलब होता है भागफल। Q का मतलब होता है भागफल, और ये जो होता है हम लोग को, ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है। तो भागफल, भाजक को भागफल से कितना हम लोग, भागफल कितना से हम लोग भाजक को गुना करें ताकि हम लोग को 225 आए या तो 225 के करीब आए। तो अगर हम लोग इसको 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाता है। तो इसलिए 270 इससे ज्यादा हो जा रहा है, या तो 225 आना चाहिए या 225 से कम। तो इसको 1 से गुना करना होगा। तो भागफल यहाँ पर क्या हम लोग के लिए 1 है। उसके बाद प्लस ये 135 को 1 से गुना करके और 225 में से घटा करके जो बच रहा है शेषफल, यहाँ शेषफल को लिखना है। तो 225 में से 135 को घटाना है, 225 में से 135 को घटाना है। तो घटाने पर 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ पर 12 में से 3 घटेगा 9, एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम लोग को कितना निकला है? 90। कितना निकला है? 90। तो शेषफल यहाँ निकल करके आया है 90। अब देखिए इसका अगला स्टेप करने के लिए हम लोग को करना है क्या? ये जो पहले B था, जो मान पहले B का था, अब वो मान निकल करके आएगा A का। यानी 135 पहले B का मान था, अब A के जगह पर आएगा 135 बराबर। अब जो हम लोग को शेषफल निकला था वो शेषफल आएगा B के जगह पर, यानी भाजक के जगह पर। वो शेषफल B के जगह पर कितना आएगा? 90 आएगा। अब ये भाजक को हम लोग कितना भागफल से गुना करें कि 135 या तो 135 के करीब आए। तो हम लोग अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो 90 90 180 आता है, लेकिन इसको अगर 1 से गुना कर देते हैं तो 90 होता है, 135 से जो कम है। अब प्लस का शेषफल, यानी 135 में से 90 घटाने पर कितना बचता है? तो 135 में से 90 को घटाना है। यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा। कितना बचा है शेषफल? 45 बचा है। शेषफल हम लोग को निकल करके आया है 45। अब देखिए, अब जो यहाँ B के स्थान पर आया था उसको हम लोग फिर लाएंगे A के स्थान पर, यानी कितना है? 90 बराबर हो जाएगा। जो शेषफल निकल करके आया था उसको लाना है B के जगह पर, भाजक के जगह पर, तो ये आ जाएगा 45। अब 45 को कितना से गुना करें, यानी इसके लिए हम लोग भागफल कितना लाए कि 45 को गुना करने पर 90 आए या तो 90 के करीब आए। तो 45 को हम लोग 2 से गुना करेंगे। कितना से? 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 आएगा, और 90 में से 90 घटाएंगे तो हम लोग को शेषफल 0 प्राप्त होगा। जब हम लोग को यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए,
तब यहाँ पर लिख देना है अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए HCF बराबर, ये बराबर के बाद जो होगा वही होगा हम लोग का HCF बराबर 45 आंसर। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर को भी हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर बोल रहा है कि 196 और 38,220 कितना है, 196 और 38,220। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग, इसमें हम लोग को यूक्लिड विभाजन से बोला है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये b और q जो है ना हमेशा गुना में है, किसमें है, गुना में है, b और q हमेशा गुना में है। अब देखिएगा यहाँ पर a और b क्या होता है, ये दोनों नंबर में जो बड़ा होता है वो होता है a का वैल्यू यानी 38,220, और जो छोटा होता है वो होता है b का वैल्यू 196। कितना होता है, 196। अब देखिए a के जगह पर a का वैल्यू यानी 38,220 को पुट करना है। तो 38,220 के लिए आप लोग रफ करके देखिएगा, 196 को अगर आप लोग 195 से गुना करते हैं तो आता है 38,220। अगर 38,220 हम लोग को निकल करके आ रहा है तो इसके लिए शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हम लोग को आ जाएगा 0। तो पता होना चाहिए जब भी इस प्रक्रिया में शेषफल 0 आए तो वहां पर हम लोग को स्टॉप कर देना है और लिख देना है अतः इस प्रक्रिया में या तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इस प्रक्रिया भी हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए HCF बराबर कितना होगा, HCF बराबर के बाद जो होगा वही हम लोग का HCF होता है, HCF बराबर 196 आंसर। चलिए 1 नंबर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, उसको भी हम लोग लेकर के अभी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बोल रहा है कि 867 और 255 कितना है, 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए 867 और 255 में a क्या होगा और b क्या होगा, हम लोग जान चुके हैं। दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा a का वैल्यू और जो सबसे छोटा होगा वो होगा b का वैल्यू यानी 255। तो यहाँ पर a का वैल्यू को रखना है 867, कितना 867 बराबर b का वैल्यू कितना है 255, और वही गुना में है q, गुना में क्या है q, यानी अब यहाँ पर भागफल क्या आएगा, 255 को कितना से गुना करेंगे कि 867 या तो 867 के नजदीक आए। तो हम लोग इसको 3 से गुना करके देखते हैं, 255 को 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, कितना होता है 765 होता है। तो प्लस 765 जो 867 के नजदीक है, अगर हम लोग 4 से लगा देंगे तो ये 867 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 3 से लगाना है। अब देखिए अब ये 867 जो है उसमें से हम लोग को इसको घटाना है 765 को, तो 867 में से घटा देंगे हम लोग कितना 765, तो हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1, कितना 1, तो ये निकल करके आया है कितना 102। अब शेषफल हम लोग को कितना बचा है 102 बचा है, कितना बचा है 102। अब इसमें जो b के स्थान पर था जो भाजक था अब वो आएगा किसमें a के स्थान पर आएगा, यानी ये 255 जो है किसके स्थान पर आएगा a के स्थान पर, 255 बराबर
अब ये शेषफल जो था वो आएगा बी के स्थान पर, भाजक की जगह पर, तो 102। अब ये 102 को हम लोग कितना से गुना करें, इसके लिए भागफल हम लोग को कितना लाना होगा, Q का मान, ताकि 255 के करीब आए। तो इसको हम लोग करते हैं 2 से गुना। 2 से अगर गुना करते हैं हम लोग तो ये आ जाता है 102 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी आता है 204। कितना आता है, 204। अब 204 को 255 में से घटाना है, 255 में से 204 को घटा देना है। 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा। 2 में से 2 0, यानी कितना बचा है, 51। कितना बचा है, प्लस हम लोग को शेषफल बचा है 51। शेषफल कितना निकल करके आया है, 51 निकल करके आया है। अब देखिए, अब इसके स्थान पर, यानी जो पहले b का मान था वो आ जाएगा a के जगह पर, 102 बराबर जो शेषफल निकल करके आया है वो भाजक के जगह पर आएगा, यानी b का मान आएगा 51। कितना आएगा, 51। अब इसके लिए हम लोग q का मान क्या लाए, भागफल क्या लाए कि 102 के बराबर आए और 0 भी प्राप्त हो। तो हम लोग 51 को अगर 2 से गुना करते हैं, 51 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 को 1 से गुना करने पर 2 आएगा। उसके बाद 5 को 2 से गुना करने पर 5 दूना 10 आएगा, यानी 102 प्राप्त होता है। तो हम लोग को शेषफल कितना बचेगा, 0। जब भी शेषफल 0 निकल करके आए तो प्रक्रिया को वहीं पर समाप्त करना है, लिख देना है। इसलिए HCF बराबर लिख देना है। अतः इस प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। HCF बराबर 51 आंसर, यानी ये बराबर के बाद जो है वही आपका HCF हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसके बदले एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।